गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में 8वीं पोएम चल रही है दी ट्रीज। आज हम लोग इस पोएम के आपकी किताब के शुरुआत के 2 स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज देखेंगे। मींस आपकी किताब के इस पोएम में 4 स्टैंजा दिए हुए हैं स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज के लिए, तो जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 2 स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज इस क्लास में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 2 अन्य स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी चारों स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज कराया जा चुका है और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यारे यहां पर देखिए आपका स्टैंजा नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, मींस आपका पहला स्टैंजा है। और इस स्टैंजा के आधार पर यहां पर आपके देखिए एमसीक्यूज हैं और हमने 4 एमसीक्यूज यहां पर लिए हुए हैं। ये चारों एमसीक्यूज आपकी किताब में दिए हुए हैं, बस आपकी किताब में एमसीक्यूज टाइप नहीं दिया हुआ था, हमने उसे एमसीक्यूज टाइप में बना दिए हुए हैं। एमसीक्यूज टाइप में क्यों बनाए हुए हैं, आपको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा का पैटर्न चेंज हो चुका है और नए पैटर्न के आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज पूछा जाएगा, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मींस रिटन के लिए आपको कुछ भी दिया नहीं जाएगा। और आपकी बोर्ड परीक्षा में एक स्टैंजा इसी तरह से दिया रहेगा और उसके आधार पर केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मींस केवल 2 ही प्रश्न आएगा, 2 ही एमसीक्यूज आएगा। लेकिन हमने 4 यहां पर आपके प्रैक्टिस के लिए करा दे रहे हैं ताकि कहीं से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आए आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी ना हो। अब जल्दी से प्यारे पहले हम लोग इस पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। और इसका हिंदी अर्थ प्यारे आपको थोड़ा सा तेजी से बताएंगे, तेजी से इसलिए बताएंगे क्योंकि इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन इसके पहले करा चुके हैं, तो इसलिए हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपको एकदम विस्तार से एक एक वर्ड की मीनिंग समझाते हुए बताए थे। यहां पर आपको हिंदी अर्थ इसलिए बता दे रहे हैं ताकि जब आज आपको क्वेश्चन आंसर कराएं तो आपको कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक बार हिंदी अर्थ बता दे रहे हैं। जल्दी से प्यारे देखिए इसका दी ट्रीज इनसाइड मीन्स पेड़ अंदर की तरफ से, मीन्स घर में से, आर मूविंग निकल रहे हैं, आउट इनटू दी फॉरेस्ट मीन्स जंगल के लिए, मीन्स पेड़ घरों में से निकल करके जंगल की तरफ जा रहे हैं। दी फॉरेस्ट दैट वाज इम्पटी जंगल जो खाली था, ऑल दीज डेज मीन्स इन सभी दिनों में, जंगल जो इन सभी दिनों में खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट जहां पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड कोई कीड़ा मकोड़ा अपने आप को छिपा नहीं सकता था। नो सन बरी मीन्स कोई सूर्य अपने को नहीं छिपा सकता था। इट्स फीट मीन्स अपने पैरों को नहीं छिपा सकता था। इन साइडो मीन्स इसके छांव में, इसके छांव में कोई सूर्य अपने पैरों को नहीं छिपा सकता था। और इसका मीनिंग क्या है हमने इन द एक्सप्लेनेशन बताई हुए थे, ठीक है। आगे देखिए द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी जंगल जो खाली था, ऑल दीज नाइट्स मीन्स इन सभी रात्रियों में, जंगल जो इन सभी रात्रियों में खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग वह सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। मीन्स जंगल जो इन सभी रात्रियों में अभी तक खाली था वह सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। तो यही प्यारे आपके पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया।
अब हम लोग इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं, देखते हैं इसके एमसीक्यूज में कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं। यहां पर देखिए प्यार जी आपका स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज लिखा हुआ है। देखिए आपका पहला प्रश्न है, बाई मॉर्निंग मीन सुबह तक द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज। पेड़ किससे भर जाए, सॉरी जंगल किससे भर जाएंगे, पेड़ों से भर जाएगा। मीन सुबह तक जंगल पेड़ों से भर जाएगा। यह लाइन ट्रू मीन सत्य है, फॉल्स असत्य है। ट्रू फॉल्स मीन्स सत्य या असत्य दोनों है। नन ऑफ द एबव मीन्स इनमें से कोई नहीं। अब भैया ये लाइन बताओ सही है या गलत है। लाइन क्या है, लाइन क्या है, बाई मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज मीन्स सुबह तक जंगल पेड़ों से भर जाएगा। यह लाइन सही है ना, क्योंकि इसमें दिया हुआ था ना, लास्ट लाइन देखो, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, सुबह तक जंगल पेड़ों से भर जाएगा। सही लाइन है, तो सही लाइन के लिए आप क्या करोगे, ट्रू कर दोगे ना। तो आपका सिंपल सा पहले का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मीन्स ये लाइन बिल्कुल आपकी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया दिक्कत नहीं है तो आप का जो है ठोक दोगे, आप ट्रू ठोक दोगे। मीन्स पहले का पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, दबा दोगे, उसे रंग दोगे, क्योंकि मार्कशीट में आपको रंगना है तो उसे रंग दोगे। तो ये प्यार से हो गया। मार्कशीट का आपको प्रैक्टिस कराएंगे, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने है, दी ट्री आर मीन्स पेड़ है, आउट इन टू दी फॉरेस्ट मीन्स जंगल की तरफ। मीन्स पेड़ जो है, दी ट्री आर पेड़, आउट इन टू दी फॉरेस्ट मीन्स जंगल की तरफ जा रहे हैं। अब जो है दी ट्री डॉट डॉट आउट इन टू दी फॉरेस्ट मीन्स पेड़ जंगल की तरफ जा रहे थे ना, जाने के लिए उसमें कौन सा वर्ड यूज किया गया, ग्रोइंग नहीं यूज किया गया, मूविंग शब्द का प्रयोग किया गया ना। पहली लाइन में आप देखोगे दी ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट दिया हुआ है ना, मूविंग का प्रयोग किया हुआ है। तो मीन्स हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, मूविंग का ही प्रयोग करेंगे। मीन्स आपको दी ट्री आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट हो जाएगा, मीन्स पेड़ जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मूविंग हो जाएगा। मीन्स आपको डॉट 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 स्थान वाले पे क्या भरना था, मूविंग भरना था। तो आपका मूविंग कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। तो आपका दूसरे का दूसरा आपका सही हो जाएगा। बाकी स्लीपिंग भी नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव मींस इनमें से कोई नहीं, ए भी नहीं होगा। तो प्यारे आपका दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तो दूसरे के दूसरे पर हम लोग टिक कर देंगे। अब यहां पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, When will the forest be full of मीन्स जंगल कब तक भर जाएगा। When will the forest be full of मीन्स जंगल कब तक भर जाएगा। तो प्यारे लास्ट में यहां पर दिया हुआ है ना कि क्या दिया हुआ है, लास्ट लाइन देखिए, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग मीन्स जंगल पेड़ों से कब तक भर जाएगा, सुबह तक भर जाएगा ना। तो यही तो इसमें दिए हुए हैं, पूछे हुए हैं कि जंगल पेड़ों से कब भर जाएगा, कब तक भर जाएगा। तो मॉर्निंग तक भर जाएगा, मीन्स सुबह तक भर जाएगा। तो सुबह तक के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पहला ऑप्शन है बाई आफ्टरनून, बिल्कुल ही नहीं सही होगा। चौथा दूसरा ऑप्शन है बाई इवनिंग, बिल्कुल नहीं सही होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए आपके मन मुताबिक है, बाई मॉर्निंग मीन्स सुबह तक। मीन्स तीसरे का तीसरा आपका सही हो गया, सिंपल सा तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो तीसरे के तीसरे पर हम लोग दनादन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो प्यारे ये हो गया, तीसरे का तीसरा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिए हुए हैं, वेयर नो बर्ड कुड सिट नो इंसेक्ट कुड हाइड, कहां पर कोई पक्षी अपने आप को छिपा नहीं सकती है, एंड नो इंसेक्ट कुड सॉरी हाँ छिप नहीं है, हाँ सिट बैठ नहीं सकती है, सिट दिया हुआ है ना, कहां पर कोई पक्षी बैठ नहीं सकती थी, एंड नो इंसेक्ट कुड हाइड और कोई कीड़े मकोड़े अपने आप को छिपा नहीं सकते थे। तो भैया कहां पर नहीं छिपा सकते थे, जब जंगल इम्पटी सॉरी जब फॉरेस्ट इम्पटी था, मीन्स जंगल जब खाली था, पूरी तरह से वीरान था, तभी तो जो है कोई पक्षी बैठ नहीं सकती थी और कोई कीड़े मकोड़े अपने आप को छिपा नहीं सकते थे ना। तो देखिए इसमें कैसा कोई ऑप्शन दिया है ऐसा, पहला ही ऑप्शन पे अच्छा आपका सही हो जाएगा। इन दी इम्पटी फॉरेस्ट मीन्स खाली जंगल में, खाली जंगल में ही तो कोई पक्षी नहीं बैठ सकती है मीन्स बैठ सकती थी, क्योंकि उसमें जो है कुट दिया, इसमें भी कुट दिया हुआ है, मीन्स जो है कोई पक्षी नहीं बैठ सकती थी ना, और कोई कीड़े मकोड़े अपने आप को छिपा नहीं सकते थे ना। कहां पर, इम्पटी फॉरेस्ट में मीन्स खाली जंगल में, और वही पहला आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दी इम्पटी फॉरेस्ट मीन्स खाली जंगल में। तो आपका चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, चौथे का आपका पहला सही हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी से हम लोग चौथे के पहले पर क्या कर देंगे, दनादन टिक कर देंगे। तो ये हो गया, चौथा का पहला हो गया। अब यार हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा अच्छा खत्म, चार प्रश्नवा था ना, तो चार प्रश्नवा खत्म हो गया। तो भैया पहला स्टैंजा खत्म, पहला स्टैंजा का क्या हो गया, आपका खलास हो गया। और उम्मीद करते हैं कोनो दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। यही कहते हैं अगर आपने पोयम को अच्छे से पढ़ा होगा तो किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं हुई होगी।
अगर भैया पोयमवा का हिंदी अर्थवा अच्छे से नहीं पढ़े होगे तब भाई दिक्कत हुई होगी, तो समझ जाना भैया, इसलिए आपको पोयम को अच्छे से पढ़ना होता है। अब बच्चे यहां पर देखिए स्टैंजा नंबर 2 है। अब जल्दी से हम लोग इसका स्टैंजा नंबर 2 का हिंदी अर्थ पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज पर चलेंगे। अब भैया जल्दी से पहले इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए, और आपको पता है कि बहुत ही तेज हिंदी अर्थ इसका बताएंगे, केवल समझा दे रहे हैं ताकि जो है क्वेश्चनवा में कोनो दिक्कत ना हो, बाकी यहां पर हिंदी अर्थ बताने का कोई मतलब नहीं था। आगे देखिए, ऑल नाइट मीन्स पूरी रात्रि, दी रूट्स वर्क मीन्स जड़ी कार्य करती रहती हैं, टू डिसएंगेज अपने आप को छुड़ाने के लिए, दिमसेल्फ फ्रॉम दी क्रैक्स इन दी वरामदा फ्लोर मीन्स वरामदा के फर्श की दरारों में से अपने आप को छुड़ाने के लिए जड़े प्रत्येक रात्रि को मीन्स पूरी रात्रि को कार्य करती रहती हैं। आगे देखिए, दी लिप्स स्ट्रेन, और जो पत्तियां हैं स्ट्रेन मीन्स दबाव डाल रही हैं, टूवर्ड्स दी ग्लास मीन्स किस पर, कांच पर, शीशे पर, पत्तियां शीशे पर दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विक्स, छोटी मोटी टहनियां, स्मॉल मीन्स छोटी, ट्विक्स मीन्स टहनियां, छोटी टहनियां, स्टिफ मीन्स सख्त हो गई हैं, ऐठ गई हैं, विथ एक्सर्शन मीन्स खिंचाव से, मीन्स छोटी मोटी टहनियां खिंचाव से ऐठ गई हैं मीन्स सख्त हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्ड, लॉन्ग मीन्स लंबे हो जाएगा, क्रैम्ड मीन्स तंग, बाउज मीन्स शाखाएं, लंबी तंग शाखाएं, सफलिंग रगड़ खा रही हैं, अंडर द रूफ मीन्स छत के नीचे, छत के नीचे लंबी तंग शाखाएं रगड़ खा रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट मीन्स नए नए छूटे हुए रोगी की तरह, मरीज की तरह, हाफ डेज्ड जो आधा भौचक्का होता है, मूविंग टू दी क्लीनिंग डोर्स, जब क्लिनिक के दरवाजे से निकलता है तो वह आधा भौचक्का सा होता है, उस जो है छूटे हुए मरीज के समान जो है एक लंबी तंग शाखाएं क्या कर रही हैं, जो छत के नीचे रगड़ खा रही हैं। ये प्यारे आपका हो गया स्टैंजा नंबर 2 का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोनो दिक्कत नहीं हुई होगी, तो दिक्कत नहीं हुई है भैया, तो इसके स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज पर हम लोग जल्दी से पहुंच जाते हैं। और ये अपना ध्यान यही किताबिया पे लगाए रहना, ध्यान को अगर भटकाए ना तो फिर समझ जाना कुल गड़बड़ हो जाएगा, तो एकदम ध्यान आपका एग्जाम तक किताबिया पे रहना चाहिए, किताब से दूर नहीं जाना चाहिए। अब प्यारे यहाँ पर देखिए आपका पहला एमसीक्यूज में दिए हुए हैं, दी रूट्स ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ों की जड़ें, आर इन दी बरामदा फ्लोर, आर है इन दी बरामदा फ्लोर मीन्स बरामदा के फर्श पर, पेड़ों की जड़ें जो है बरामदा के फर्श तक हैं। तो भैया बिल्कुल सही दिया हुआ है ना, दी रूट्स ऑफ दी ट्रीज पेड़ों की जड़ें, आर मीन्स है इन दी बरामदा फ्लोर मीन्स बरामदा के फर्श पे है ना, तभी तो उसमें से निकलने की कोशिश कर रही थी, यही तो दिया है, टू डिसएंगेज दिमसेल्फ फ्रॉम दी क्रैक्स इन दी बरामदा फ्लोर मीन्स बरामदा के फर्श पे जो दरारें हैं उन्हीं में से जो है इनकी जड़ें निकलने की कोशिश कर रही है ना, मीन्स जड़ें इनकी कहां पर हैं, बरामदा के फ्लोर में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे, ट्रू क्यों हुआ समझ में आ गया ना, समझ में क्या है आपको, यहाँ शुरुआत 3 लाइन जो दिया गया है, शुरुआती 3 लाइन क्या दिया गया है कि पेड़ पूरी रात्रि भर कार्य करते रहते हैं, अपने आप को बरामदा के फर्श के दरारों से डिसएंगेज करने के लिए मीन्स छुड़ाने के लिए। तो भैया बरामदा की फर्श में है ना, पेड़ मीन्स पेड़ की शाखाएं, पेड़ की जड़ें जो है वो बरामदा की जो है फर्श पे है ना, तो बिल्कुल वही दिया हुआ है, दी रूट्स ऑफ दी ट्रीज मीन्स पेड़ों की जड़ें, आर इन दी बरामदा फ्लोर मीन्स बरामदा के फर्श में है, तो बिल्कुल प्यारे आपका ट्रू हो जाएगा, ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो इसलिए हम पहले के पहले ऑप्शन पर सीधे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, तो इसलिए पहले का पहला सही हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दी पोएम दी ट्रीज इज कंपोज्ड बाई, भैया ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी पूछ सकता है, आप जो है मीन्स पोएट का नाम याद रखोगे, भैया पोएम किसके द्वारा लिखा गया है, पोएट का नाम आपको याद रखना है, कोनो लापरवाही इसमें नहीं करना है। तो भैया इसकी जो है इसकी पोएट कौन है, एडिन रीच है ना, तो एडिन रीच कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरे की तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका सीधे एडिन रीच हो जाएगा, मींस दूसरे का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सिंपल सा प्यारे, दूसरे का तीसरा ऑप्शन एडिन रीच हो जाएगा, मींस इस पोएम की पोएटिस कौन है, कवित्री कौन है, एडिन रीच है, तो एडिन रीच वाले तीसरे ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे देखिए भैया तीसरा प्रश्न देखिए आपके सामने है, तीसरा प्रश्न है प्यारे, The leaves are trying to move towards the मीन्स पत्तियां की तरफ मुड़ना चाहती हैं, किसकी तरफ मुड़ना चाहती हैं भैया,
पत्तियां जो है कहाँ 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 के लिए मुड़ना चाहती थी, ग्लास को तोड़ करके मुड़ना चाहती थी ना, कांच को तोड़ करके ना। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया होगा, कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हाँ, दी लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स दी ग्लास, आपको दिख रहा होगा ना, पत्तियां, लिप्स मीन्स पत्तियां, स्ट्रेन दबाव डालती हैं, टूवर्ड्स दी ग्लास मीन्स ग्लास की तरफ, मीन्स शीशे की तरफ पत्तियां दबाव डाल रही हैं, तो इसका प्यार से क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। दी लीव्स आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स दी ग्लास हो जाएगा। तो ग्लास वाला ऑप्शन कौन सा है, तीसरे का तीसरा ऑप्शन है, तो इसलिए हम तीसरे की तीसरे पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। भैया यह खत्म, कंप्लीट हो गया, कोनो दिक्कत नहीं हो रही ना, एकदम ऐसा इजी सा हलवा सा है। अगर आप अच्छे से चैप्टर को, इस पोएम को पढ़े हो तो एकदम हलवा सा प्रश्न लगेगा, कोनो दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे ये हो गया। अब आगे देखिए आपका चौथा प्रश्न क्या है, दी बाउज आर कंपेयर्ड विथ, मींस शाखाओं की तुलना की गई है। तो भैया शाखाओं की तुलना किससे की गई है, लीचन से की गई है, बॉय से की गई है, गर्ल्स की गई है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से किया गया है ना, जो नए नए छूटे हुए रोगी होते हैं उनसे जो है शाखाओं की तुलना किया गया है ना। इसमें क्या दिया हुआ था, देखिए आप यहाँ पर शाखाओं की तुलना दिया हुआ है, लॉन्ग क्रैम्ड बाउज सफरिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट ना, नए नए छूटे हुए जो है रोगी के समान जो है सफल कर रहे हैं ना। तो सिंपल सी प्याची वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, चौथे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हो जाएगा। दी बाउज आर कंपेयर्ड विथ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, मींस चौथे का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए हम चौथे के चौथे पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो प्याची चौथे की चौथे पर हमने टिक कर दिया, खत्म। दो स्टेंजा का स्टेंजा बेस्ड एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया। बाकी प्यारे अब केवल दो स्टेंजा बचे हुए हैं, इसमें दोनों अन्य स्टेंजा के स्टेंजा बेस्ड एमसीक्यूज की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, आप एक बार यहां पर देख लीजिए कि पेड क्लास में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी और जो है उसका एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। यहां पर देखिए प्यारे आपकी पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा और सबसे बड़ी बात इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वही रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और फीस प्यारे केवल 499 रुपए है, ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके फीस पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये जो है पूरा आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब सेशन की ही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हद में रह करके कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो इसलिए प्यारे आप पढ़ाई में अपनी हद पार कर दो, दिन रात एक कर दो, जिससे सामने वाले को लगने लगे कि ये तो पागल हो गया, इतना पढ़ रहा है। तो वो हद जब पार करोगे तभी आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनोगे, अपनी मंजिल के करीब पहुंचोगे। तो आप सभी बच्चों से ऐसी उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।